प्यारे साथियों, मैं EMST टाइगर आप सभी का अपने खूबसूरत से चैनल EMST टाइगर क्लासेस में स्वागत करता हूं। आइए मेरे प्यारे मित्रों, आज हम लोग क्या प्रूव करेंगे? प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के लिए व्यंजक। जैसे हम लोग जानते हैं कि प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के लिए व्यंजक क्या होता है? n इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम अपॉन 2 अपॉन साइन ए बाई 2। यही प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के लिए क्या है? सूत्र है। इसको हम लोग क्या करेंगे? इस फॉर्मूले को क्या करेंगे? प्रूव करेंगे। आइए देखते हैं फॉर्मूला कैसे प्रूव होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो आइए सबसे पहले आपको क्या करना होगा? सबसे पहले एक बहिष्कोण निकालना होगा, एक्सटीरियर एंगल लेना होगा। तो इसमें त्रिभुज सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एक ट्राइंगल लेंगे। कौन सा ट्राइंगल? ए वाला। तो ट्राइंगल का नेम क्या है? DQR। लिखेंगे त्रिभुज त्रिभुज DQR में, त्रिभुज DQR में। तो DQR में एक्सटीरियर एंगल कौन सा है? तो ये आप देख रहे हैं। एक्सटीरियर एंगल कौन सा है? एक्सटीरियर एंगल है आपका VDR इक्वल टू। अब आपको पता है कि किसी भी त्रिभुज का एक्सटीरियर एंगल जो होगा, बहिष्कोण जो होगा, अपने सुदूर दोनों अंतःकोणों के योग के बराबर होगा। अगर सपोज दैट अगर ये क्या है, गामा है और एक एंगल अल्फा है और ए एंगल बीटा है, तो गामा का वैल्यू जो होगा वो अल्फा प्लस बीटा के क्या होगा? इक्वल होगा। यही थ्योरम यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे। एक्सटीरियर एंगल हो गया VDR। तो VDR का वैल्यू जो है वो किसके इक्वल होगा? तो DQR। ये आप लिख लेंगे DQR प्लस, अब कौन सा ट्रायंगल लेंगे? तो QRD। अब बताइए, यहाँ पे देखिए VDR एंगल ऑलवेज मिडिल में होता है। तो एंगल को देखेंगे, एंगल पे ध्यान देंगे। तो डी पर कौन सा एंगल बना है? डेल। तो यहाँ पे यूज कर लेंगे डेल। और क्यू के जगह पे क्या है? तो क्यू के जगह पे आप देख रहे हैं क्या है? I1 माइनस R1, I1 माइनस R1, I1 माइनस R1 प्लस फिर QDR में QRD में देखिए, तो R का वैल्यू क्या है? R का वैल्यू है I2 माइनस R2, I2 माइनस R2। अब आपको क्या करना होगा सर? I1 I2 के पास करिए, I1 और इधर क्या है? प्लस में है, तो इधर लाइए। तो I2 हो गया। फिर ये I2 किस में है? माइनस में है। R1 किस में है? माइनस में। और R2 भी किस में है? माइनस में। अब आपको क्या करना होगा? I1 प्लस I2, यहाँ से माइनस कॉमन लीजिएगा। क्या कॉमन लीजिएगा? माइनस। तो हो जाएगा क्या? R1 प्लस R2 कितना इक्वल टू? डेल इक्वल टू। इसको ऐड कर देंगे इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद से क्या करेंगे? उसके बाद से हम लेंगे चतुर्भुज। कौन सा चतुर्भुज लेंगे? AQER में। तो लिखेंगे चतुर्भुज AQER में, चतुर्भुज AQER में। अब देखिएगा यहाँ से क्या करेंगे? तो आपको पता है कि ये सामने वाला एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? QAR, यहाँ से ले लेंगे एंगल QAR प्लस एंगल QER। क्या लेंगे? QER इक्वल टू कितना डिग्री हो जाएगा? 180 डिग्री, 180 डिग्री हो जाएगा। अब QAR में आप देख रहे हैं ए जो कौन एंगल है? तो इसको हम बोलते हैं प्रिज्म एंगल। कौन सा एंगल बोलते हैं? प्रिज्म एंगल। प्रिज्म एंगल का सिंबल क्या होता है बाबू? तो ए होता है। यहाँ पे क्या नोट कर लेंगे हम? ए प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? QER इक्वल टू कितना डिग्री? 180 डिग्री। यहाँ से आप क्या करिएगा? QER का वैल्यू क्या कर लीजिएगा? फाइंड कर लीजिएगा। QER इक्वल टू, ए इधर प्लस में है, राइट साइड जाएगा तो क्या होगा? पॉजिटिव, राइट साइड नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ से नोट कर लीजिए। इसके बाद से थर्ड जो ऑप्शन होगा, थर्ड प्रोसेस होगा, उसमें ट्राइंगल यूज करेंगे। कौन सा ट्राइंगल यूज करेंगे? तो QER में लिखेंगे ट्राइंगल QER में।
ट्रायंगल क्यू ई आर में देखिए, ट्रायंगल क्यू ई आर में आपको क्या दिख रहा है, तो आपको पता है कि किसी भी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम जो होता है वो कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। यानी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना डिग्री होगा, तो 180 डिग्री होगा। तो आप यहाँ देखिए कौन सा ट्रायंगल लिए हैं, तो क्यू ई आर लिए हैं आप। तो यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, तो एंगल क्यू ई आर, एंगल क्यू ई आर प्लस एंगल ई, क्या होगा, क्यू क्यू ई आर प्लस ई आर क्यूब, ई आर क्यूब प्लस आप लिखेंगे आर क्यू ई, आर आर क्यू ई स्क्वायर टू कितना डिग्री, 180 डिग्री। एंगल आपको अभी पता है ऑलवेज मिडिल में होता है, तो जो मिडिल में एंगल उसी पे ध्यान देना है आपको। ई का वैल्यू क्या है, तो यहाँ से आप इसको नोट कर लेंगे, क्यू ई आर प्लस यहाँ पे ई आर क्यू का वैल्यू क्या है, तो ई है, आर है, क्यू है, तो आर के बीच में क्या एंगल बना हुआ है, R2, तो यहाँ पे क्या नोट कर लेंगे, R2 प्लस फिर क्या लिखा हुआ है, आर आर क्यू ई, तो आर इस एंगल कौन सा बीच में क्यू है, तो क्यू पे कौन सा एंगल दिख रहा है, R1, यहाँ पे क्या नोट कर लेंगे, R1 इक्वल टू 180 डिग्री। आप क्या करिएगा, इस क्यू ई को उधर ट्रांसफर करिएगा, तो R1 प्लस R2 इक्वल टू 180 माइनस क्यू ई आर, क्या हो जाएगा, क्यू ई आर, क्यू ई आर। अब क्यू ई आर का वैल्यू ऊपर देखिए लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है क्यू ई आर का वैल्यू, तो क्यू ई आर का वैल्यू 180 माइनस ए होता है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, पुट कर देंगे, R1 प्लस R2 इक्वल टू 180 माइनस क्यूब ई आर के जगह पे आप ये वैल्यू पुट करिए, कितना लिखा हुआ है, 180 माइनस 1, तो यहाँ पे 180 माइनस ए। अब क्या होगा, तो यहाँ से 180 माइनस से इसको तब ब्रैकेट ओपन करेंगे, 180 माइनस 180 और ब्रैकेट ओपन होगा तो साइन चेंज होगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस ए, तो R1 प्लस R2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 माइनस 180 प्लस ए। अब ये देखिए नेगेटिव है, क्या है, पॉजिटिव है, तो क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, तो क्या होगा, R1 प्लस R2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए। इसको हम लीड कर लेंगे इक्वेशन नंबर 2, क्या लीड कर लेंगे, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिएगा प्रिज्म के अल्पतम विचलन की स्थिति में, प्रिज्म के अल्पतम विचलन की स्थिति में, प्रिज्म के अल्पतम विचलन की स्थिति में, अल्पतम विचलन की स्थिति में क्या होता है। अब आपको ये समझना होगा कि प्रिज्म अल्पतम विचलन की स्थिति में कब होगा, तो जब प्रिज्म ये जो अल्पतम विचलन की स्थिति में तब होता है जब प्रिज्म कोण का वैल्यू 5 डिग्री या 5 डिग्री से क्या होता है, कम होता है। उस कंडीशन में प्रिज्म अल्पतम विचलन की स्थिति में होता है। और अल्पतम विचलन की स्थिति में क्या होता है, डेल का जो मान होता है डेल एम के बराबर इक्वल होता है I1 I2 का मान, I1 I2 का जो वैल्यू होगा वो I के इक्वल होता है, कॉमा R1 R2 का जो वैल्यू होता है वो किसके इक्वल होता है, R के इक्वल होता है। अब आप क्या करेंगे, तो यहाँ से अब यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 2 से। इक्वेशन नंबर 2 में क्या दिख रहा है, R1 प्लस R2, R1 के जगह पे क्या नोट करना है R, R2 के जगह पे भी क्या नोट करना है R, यानी R1 R2 का वैल्यू कितना है, R है, तो इस R1 के जगह पे क्या नोट करेंगे R, प्लस इस R के जगह पे क्या नोट करेंगे R, इक्वल टू कितना हो जाएगा ए, तो आर आर कितना हो जाएगा 2R इक्वल टू हो जाएगा ए, राइट। चलिए प्यारे मित्रों, इस तरह से आपने देखा 2R इक्वल टू कितना आ गया, ए आ गया। सबसे पहले आप इसको एक बार क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर आगे देखिए। सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ओके। चलिए आप लोग आई होप स्क्रीनशॉट इसका ले चुके होंगे। अब देखिए इसके आगे का प्रोसेस क्या है। अब आपको क्या करना होगा, आगे का देखिएगा, आगे क्या करना होगा, तो यहाँ पर देखेंगे। अब यहाँ से 2R का वैल्यू कितना आ गया R,
2r का वैल्यू कितना आ गया ए, r इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 2 को इधर मेरा डिवाइड हो जाएगा। अब इसके बाद इसको आपको क्या करना होगा, तो इक्वेशन 1 से, तो इक्वेशन 1 में आप देख रहे हैं यही सामने है आपके इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में क्या करना होगा, तो डेल की जगह पे क्या यूज करेंगे, डेल एम, तो डेल एम यूज कर लेंगे। अब i1 और i2 के जगह पे क्या नोट करेंगे, तो i1 i2 के जगह पे क्या नोट करना i, तो यहाँ पर क्या करेंगे i1 i2 के जगह i प्लस i, यानी हो जाएगा 2i। फिर कौन सा साइन, माइनस r1 प्लस r2, r1 की जगह पे भी आपको r रखना है, पुट करना है, r2 की जगह पे भी क्या पुट करना है, r पुट करना है, यानी यहाँ पे r प्लस r रखेंगे तो कितना हो जाएगा 2r। कितना हो जाएगा भैया 2r। अभी आप देख रहे हैं 2r इक्वल टू कितना होता है, यहाँ से 2r का वैल्यू एक इक्वल है, तो यहाँ पे 2r की जब ए नोट कर सकते हैं, तो डेल एम इक्वल टू हो जाएगा 2i माइनस ए। अब इसको क्या कर लेंगे, 2i माइनस ए हो गया। इसके बाद से आप क्या करेंगे, ए को इधर ट्रांसफर करिए, इधर माइनस में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। इक्वल टू कितना हो जाएगा 2i हो जाएगा। अब 2 को इधर डिवाइड करेंगे, इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो a प्लस डेल एम अपॉन क्या हो गया 2, एक इसका वैल्यू हो गया, i का वैल्यू हो गया। यानी आप r का भी वैल्यू फाइंड कर लिए और इसका वैल्यू फाइंड कर लिए, i का भी वैल्यू फाइंड कर लिए। i का वैल्यू आपके सामने है। अब इसके बाद से यूज करेंगे स्नेल के नियम से। स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम आपको पता ही होगा। स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम होता क्या है बाबू, तो ध्यान दीजिए, स्नेल का नियम होता है क्या, तो होता है n इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। ये होता है आपका स्नेल का नियम। इसको लेट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 3। अब आप क्या करिएगा, इक्वेशन नंबर 3 में आई व आर का मान रखने पर, आई व आर का मान क्या करने पर, रखने पर वैल्यू पुट कर लीजिए आई और आर का। तो n इक्वल टू साइन आई के जगह पे, आई का वैल्यू ए है तो आई के जगह पे क्या करें, आई का वैल्यू पुट करेंगे तो आई का वैल्यू क्या है, ए प्लस डेल एम अपॉन 2, और नीचे क्या हो जाएगा साइन, और आर का वैल्यू क्या है, यहाँ पे आर लिखा, आर का वैल्यू क्या है a/2, तो यहाँ पे नोट कर देंगे a/2। ये हो गया। यही आपके लिए क्या है, यही प्रिज्म के, यही प्रिज्म के पदार्थ, प्रिज्म के पदार्थ के लिए अपवर्तनांक का सूत्र है। यही प्रिज्म के पदार्थ के लिए अपवर्तनांक का क्या है, सूत्र है। ध्यान दीजिए प्यारे विद्यार्थियों, तो इस तरह से आपका क्या हुआ, डेरिवेशन कंप्लीट हुआ। ठीक है, थैंक यू सो मच। प्यारे विद्यार्थियों, थोड़ा सा ध्यान देंगे एक बात, ये जो वीडियो हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचाएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम डे बाय डे एग्जाम टाइम के आगे भी आपके साथ हम अब कंटिन्यू रहेंगे। लेकिन ये बस एग्जाम ओरिएंटेड अभी क्वेश्चन का जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन होता है उसको अभी हम क्या करवा रहे हैं, सॉल्व करवा रहे हैं। प्यारे मित्रों, अगर आपको जिस टॉपिक में प्रॉब्लम हो तो कमेंट में अपना टॉपिक भी क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका जो भी क्वेरी होगा उसको, उस डेरिवेशन को मैं लाने का प्रयास करूंगा। ओके, थैंक यू सो मच।